नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। खबरों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट में जल्द ही बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये फेरबदल इतना बड़ा होगा कि करीब 70% से ज्यादा मंत्री बदले जा सकते हैं। यानी अगर ये दावा सही साबित हुआ तो योगी सरकार का चेहरा लगभग नया हो जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पिछले साल गुजरात में जिस तरह से भूपेंद्र पटेल सरकार की कैबिनेट में लगभग सारे चेहरे बदल दिए गए थे, कुछ वैसा ही प्रयोग अब उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जा सकता है। इस फेरबदल का सबसे ज्यादा असर उन मंत्रियों पर पड़ेगा जो 2017 और 2022 दोनों सरकारों में मंत्री रहे हैं, बीते 8-9 सालों से सत्ता में हैं और कई मंत्रियों पर अब बदलाव की तलवार लटकती दिखलाई दे रही है। सूत्रों का कहना है कि कुछ गिने चुने चेहरों को छोड़कर बाकी सब पर गाज गिरने वाली है। अब बात सामाजिक समीकरण की देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से ये बात हट नहीं सकती, और चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या बिहार की राजनीति हो, जातीय समीकरणों पर यहाँ के चुनाव केंद्रित होते हैं। हाल ही में बीजेपी ने कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, वो भी चुनाव के ऐन पहले। इसके बावजूद नए मंत्रिमंडल विस्तार में भी कुर्मी समाज का दबदबा बढ़ सकता है। सूत्रों का तो दावा है कि कुर्मी समाज से 2 से 3 नए नेताओं की कैबिनेट में एंट्री होने वाली है। अब सवाल ये है कि योगी सरकार की कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे हो सकते हैं। तो रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का नाम आगे चल रहा है। अलीगढ़ से बात करें तो कुंवर जयवीर सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और इसके अलावा जिन नामों की चर्चा तेज है उनमें शामिल है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, भूपेंद्र सिंह चौधरी, पूजा पाल, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, राम रतन कुशवाहा, पद्मसेन चौधरी, अशोक कटारिया। ये बड़े नाम हैं जिनके नामों की चर्चा हो रही है इस समय, और योगी कैबिनेट में नए चेहरे के रूप में इन्हें शामिल किया जा सकता है। तो इतना ही नहीं, योगी सरकार में पहले मंत्री रह चुके महेंद्र सिंह के भी नाम की वापसी हो रही है। इस बार वो भी अब मंत्रिमंडल में दिखाई पड़ सकते हैं, ऐसी भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी सर्जरी क्यों की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार में। दरअसल बीजेपी 2027 के चुनाव की तैयारी कर चुकी है और उसके पहले सरकार और संगठन दोनों को एक नए सिरे से रीशेप करना चाहती है, नई तकनीक अपनाना चाहती है। बीते साल संगठन में बदलाव के बाद कैबिनेट फेरबदल की अटकलें तेज हो गई थी। अब उसी पर काम करना शुरू कर दिया गया है। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि किसे संगठन से सरकार में लाना है और किसे सरकार से संगठन में पहुंचाना है और कौन सी अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपनी है। इसी रणनीति के तहत पहले पंकज चौधरी दिल्ली पहुंचे, हाईकमान से उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई और कुछ नामों पर मुहर भी लगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी नेतृत्व से इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की। आपने और हमने भी देखा कि तस्वीर जो आई थी प्रधानमंत्री के साथ, फिर जेपी नड्डा जी के साथ और अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी। तो योगी आदित्यनाथ की इन तीनों तस्वीरों पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हमने उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाया था, तो आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तो ये जो थी सुगबुगाहट थी, ये संकेत थे कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद ये लगभग तय हो चुका है कि मकर संक्रांति के बाद किसी भी दिन कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। अभी केवल मकर संक्रांति तक ये ब्रेक लगा हुआ है। फिलहाल योगी सरकार में कुल 54 मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्रियों में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सुरेश कुमार खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य जैसे कई वरिष्ठ चेहरे शामिल हैं। अब राज्य मंत्रियों की बात करें तो स्वतंत्र प्रभार के साथ भी सूची काफ़ी लंबी है, जिसमें कई नए और पुराने चेहरे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी सूची में कितने नाम ऐसे हैं जो बाहर किए जाएंगे और कितने नाम ऐसे हैं जो जिन नए चेहरों को योगी कैबिनेट में एंट्री दिलाई जाएगी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये फेरबदल सिर्फ चेहरों का होगा या 2027 की राजनीतिक बिसात पर बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। तो खबर पर हमारे साथ बने रहिएगा और ये विश्लेषण कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।